आप सब पर सलामती हो। अनवर मसूद का लिखा हुआ है, बजट मैंने देखे हैं सारे तेरे, अनोखे अनोखे खसारे तेरे, अल्ले तल्ले उधारे तेरे, भला कौन कर्जे उतारे तेरे, गिरानी की सौगात हासिल मेरा, मुहासिल तेरे गोशवारे तेरे, मुशीरों का जमघट सलामत रहे, बहुत काम जिसने सवारे तेरे, मेरी सादा लौही समझती नहीं, हिसाबी किताबी इशारे तेरे, कई इस तलाहों में गूंधे हुए, किनाए तेरे इस तारे तेरे, तू अरबों की खरबों की बातें करे, अदद कौन इतने शुमारे तेरे, तुझे कुछ गरीबों की परवाह नहीं, वडेरे हैं प्यारे दुलारे तेरे, इधर से लिया कुछ उधर से लिया, यूं ही चल रहे हैं इदारे तेरे। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बजट तकरीर की है। उस बजट तकरीर में उन्होंने आइंदा माली साल अखराजात जो हैं वो 17,230 अरब रुपए का अंदाज़ा लगाया, लेकिन सूद की अदायगी में 9,775 अरब रुपए दे दिए जाएंगे। किसकी अदायगी में? सूद की अदायगी में। यह अदायगी कर्जों की नहीं है, कर्जों की बुनियादी कीमत की नहीं है, सूद की अदायगी। अब इस पे वो उन्होंने मुफस्सल गुफ्तगू की, तफसीलन बताया कि इमरजेंसी इकदाम के लिए क्या है, 313 अरब रुपए हैं, मुख्तलिफ स्कीमों की मद में रकमें मुख्तस की गई हैं, बहुत से हवाला जात दिए। उन्होंने फिर यह भी कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मोहसिन पाकिस्तान अवार्ड तफवीज़ किया जाएगा। तो इस ज़िमन के अंदर जब आप ये सारा कुछ कर लें, अब आप ये देखिए कि अवाम से पैसा निकालने के लिए क्या होता है? टैक्सेस का नफाज। महसूलात का हदफ क्या रखा गया है? जो महसूलात का हदफ है, उस हदफ के मुताबिक पिछले साल से 4,000 अरब रुपए ज़्यादा रखा गया। 4,000 अरब रुपए ज़्यादा, यानी पिछले साल से। अब पिछले साल से 4,000 अरब रुपए ज़्यादा रखा जाएगा तो किसकी जेब से जाना है? आप और मेरी जेब से जाना है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, आप आम पाकिस्तानी हैं, आपने सिर्फ ये सोचना है, ये दालें महंगी हुई, मटन महंगा हुआ, बीफ महंगा हुआ, दूध महंगा हुआ, ये सारी चीज़ें महंगी हुई, सस्ती भी कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो महंगी हुई हैं, आपने दिल पे हाथ रख के सोचना है। एक हिसाब किताब, वो जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जिस पे रोज़नामचा लिखा जाता है, उसको ज़रा खोलिए, चिट्ठे के ऊपर ज़रा हिसाब कीजिए कि उस चिट्ठे के ऊपर आप जब बनाम लिखेंगे ये सारी चीज़ें, तो उसमें FBR का टैक्स हदफ जो है वो 12,970 अरब रुपए रखा गया और नॉन टैक्स आमदन जो है वो 4,000 अरब रुपए रखी गई है। अब मैं हूँ, मेरी कमाई पिछले साल से मुख्तलिफ नहीं रही, पिछले साल जितनी। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले, छोटे छोटे ठेले लगा के काम करने वाले, वो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है। ये सरकारी मुलाजमीन कितने हैं कि यानी बजट के हिसाब से सरकारी मुलाजिम के पैसे बढ़ा दिए गए, वो आम सारिफ, आम पाकिस्तानी, आम कंज्यूमर, उसकी हैसियत क्या है? एक साल में कितने पैसे बढ़े हैं आपके? क्या 10,000 आपकी आमदन बढ़ी है? यानी आपकी तनख्वाह के अंदर 10,000 इजाफा हुआ है, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000। अब आप ये देखिए कि बिजली के बिल की मद में कितने पैसे अदा करने हैं, और यहाँ पे बैठ के खुशहाली से ये बताया जाता है कि हमने अवाम दोस्त बजट को मुतारिफ करवाया, हम अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, हम आए ही अवाम के लिए थे और अवाम के लिए ही काम करेंगे। हम सिर्फ सूद की मद में अदायगियां करने के लिए हमें लाले पड़े होते हैं और हम दूसरे मुमालिक को कह रहे होते हैं कि कुछ पैसा छोड़ दीजिए। मैं ये सारी बजट तकरीर, इसमें से कोई ऐसी बात नहीं कि जो आपको बताने वाली हो कि ये देखें ये हुकूमत ने आपके लिए क्या अच्छा किया। कोई ऐसी चीज नहीं कि जिस पे मैं ये सोच सकूं कि अगर मेरी तनख्वाह 50,000 है तो मेरा गुजारा हो जाएगा, मैं हाथ थोड़ा सा तंग करके गुजारा कर लूंगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो हर साल बाद आपको किराए के अंदर भी इजाफा करना है। अगर आप दूध घर में आपने लगवाया हुआ है तो हर 6 माह बाद दूध वाला उसकी कीमत में इजाफा कर देता है। आपके घर काम वाली आती है, वो भी आपसे पैसे ज्यादा तलब करती है कि मुझे पैसा दिया जाए। आपका बिजली का बिल है तो हर महीने वो दूसरे महीने से बढ़ के आता है। आपका पानी का बिल है तो वो भी बढ़ता चला जा रहा है।
गैस के टैरिफ में भी इजाफा कर दिया जाए। ये अभी वो चीजें जो हर महीने फिक्स होती हैं। यानी एक साबुन है, साबुन को आप रगड़ के ज्यादा इस्तेमाल करें या कम करें वो आपके इख्तियार में है, लेकिन एक चीज है फिक्स है। अगर कोई किराए के मकान में रहता है तो वो फिक्स है, उसका किराया जाना ही जाना है। बच्चों की कुछ अशिया आती हैं, आप अपने ऊपर कम खर्च करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो अशिया आपने लानी लानी है। वो उनकी चीजें बढ़ गई, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं। आम सारिफ के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। कारोबार का माहौल बेहतर करने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। सिर्फ यह रखा कि हमने अवाम से पैसा किस तरीके से निकलवाना है, यह नहीं रखा कि अवाम को डिलीवर किस तरीके से करना है। यानी हमारी तरजीहात यह हैं कि इससे, यानी हम मौजूदा सूरत हाल के अंदर यह हमारी हुकूमत बैंक के वो मुस्टंडे बन गई है कि जो किराए के ऊपर हासिल किए जाते हैं, और किसी ने लोन लिया हो तो लोन लेने के बाद जब वो उसकी वापसी ना कर सके तो वो उन लोगों को हायर करते हैं कि तुमने जाके इनसे वापसी करवानी। तो ये वो है कि जो वापसी के लिए आए, लेकिन किस चीज की वापसी के लिए? क्या वो हम पे खर्च किया गया था, या वो आईपीएस की कैपेसिटी चार्जेस के मद में आपने पैसे दिए हुए हैं, उन्होंने खाए हुए हैं और आप हमसे निचोड़ रहे हैं? क्या ये पैसे हमने खाए जो प्रोटोकॉल्स के ऊपर लगते थे, या वो जो खाए हुए हैं उसकी भरपाई हमारे अकाउंट से होगी? ये पूरा मंजरनामा है। और दूसरी तरफ कहा ही जाता है कि हम इंतकाम की सियासत नहीं करते। अपने दूसरों से क्या इंतकाम लेना है, ये कौम ही बहुत है आपके लिए इंतकाम लेने के लिए। इमरान रियाज खान साहब एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, मालूम नहीं पड़ा कि किस चक्कर में गिरफ्तार किया गया। फिर एक एफआईआर मंजर-ए-आम के ऊपर आती है। उस एफआईआर के मतन के मुताबिक वो शख्स जो है वो फेरोजपुर रोड के ऊपर, उसकी एक स्टेट एजेंसी है, वो वहाँ पे ज़मीन की खरीद फरोख्त का काम करता है। उसे एक शख्स की तवस्सुत से इमरान रियाज खान से मिलना हुआ और उन्होंने बताया कि हमारी जान पहचान अच्छी है, आपको फाइलें दिलवा देंगे। उसने कहा जी मैंने इंटरेस्ट शो किया तो मुझसे मुबल्लग 2.5 करोड़ रुपया ले लिया गया। 2.5 करोड़ रुपया लिया गया और 2.5 करोड़ लेने के बाद फिर 4 माह इस बात को गुजर गए और अब ली तो लाल से काम ले, और मुझे ये लगता है वो मेरा पैसा खुर्द बुर्द कर जाएगा, अमानत में खयानत करेगा, तो मुझे मेरा पैसा निकलवा के दिया जाए। तो ये थाना नश्तर कॉलोनी के अंदर ये जो है एफआईआर दर्ज है। अब वो जो मौसूफ हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है वो पीपी 159 में, ये 2024 के जो इलेक्शन हुए सूबाई असम्बली का हल्का पीपी 159, वहाँ पे वो मरियम नवाज साहिबा के चीफ पोलिंग एजेंट थे। वो पर्चा मंजर आम पे आ गया जो उन्होंने भर के इलेक्शन कमीशन को जमा करवाया था कि मैं चीफ पोलिंग एजेंट हूँ। उनके वालिद साहब जो हैं वो एनए के हल्के में चीफ कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अब एक सादा सा सवाल है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें इन्वॉल्व नहीं किसी के कहने पे हुआ, यानी उनके ऊपर नैब का भी मुकदमा है, एफआईए का भी मुकदमा, और भी मुकदमा बहुत से इमरान रियाज खान के ऊपर हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी ये श्योरिटी दी हुई और बाहर जाने की इजाज़त दे दी। ये जो मुकदमा, ये नया मुकदमा, लेकिन इस मुकदमे में एक सादा सा सवाल है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शख्सियत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ भी तस्वीर है उनकी तस्वीर वो पैनाफ्लेक्सिस के ऊपर भी हैं जो आवेज़ा किए गए थे इलेक्शन में मरियम नवाज साहिबा की कैंपेन के लिए। लेकिन एक सादा सी बात है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं है और इसकी पंजाब हुकूमत इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई कारकुन हो या ओहदेदार हो और पूरी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की समझती हो कि ये इमरान रियाज खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन है, ये सहाफ़ी नहीं रहा, ये सहाफ़त नहीं करता, ये अब तर्जुमानी करता है किसी पार्टी की, तो इसको सहाफत के एतबार से नहीं देखना चाहिए, इसको पार्टी स्पोक्स पर्सन के एतबार से देखना चाहिए। बहुत सारे सहाफ़ी भी ये समझते हैं। इसी बात के ऊपर वो उस शख्स से मुलाकात भी करे, वो कहते हैं 4 माह हुए, 4 माह। अब 4 माह में आप ये देखें कि वो 4 माह से रिहा होके घर पे है और जब वो वापस आए तभी ये मुलाकात करता है बंदा, और मुलाकात करके तभी मामला तय होते हैं और वो 2.5 करोड़ रुपया इनको दे देता। यानी वो मासूम इंसान के जो पार्टी ओहदेदार हो और उसे इमरान रियाज का ना पता हो कि ये कौन है,
और पता होने के बावजूद भी वो उसको पैसे दे दे। केस तो और बना ले। अदालतें फैसला कुछ और दे रही, आप कुछ और कर रहे हैं, फिर कैसे होगा कि आप मुल्की मफाद के लिए काम कर रहे होंगे? ज़ाती मफादात या ज़ाती रंजिशों को साइड पे रखें। ये अवाम जो है मज़ीद बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रखती। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।